हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 14 मार्च 2022, दिन सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में नई सरकार गठन के फॉर्मूले पर हुई चर्चा। वहीं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के पहले दीक्षा समारोह में बोले पीएम मोदी, देश के आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र को और प्रभावी बनाने की जरूरत। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर का बजट करेगी पेश। बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार। वहीं आपको बता दूं, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण भी आज सोमवार से शुरू होने जा रहा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। आम आदमी पार्टी आज सोमवार को बीजेपी मुख्यालय का करेगी घेराव। चुनाव टालने के लिए निर्वाचन आयोग पर दबाव डालने का आरोप। एमसीडी चुनाव टाले जाने से गुस्साई आम आदमी पार्टी आज सोमवार को बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच देश की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा और जांच पड़ताल की। तो वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस कार्य समिति की हुई बैठक। सोनिया गांधी ही बनी रहेंगी अध्यक्ष, हुआ फैसला। और कांग्रेस की जो ये बैठक हुई 5 राज्यों के हार के बाद, इसमें CWC की बैठक में इस्तीफा देने को तैयार थे सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, लेकिन पार्टी नेताओं ने इनको रोका। देखिए, सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। मेडिकल डिवाइस सेक्टर में अगवा बनेगा देश। आत्मनिर्भर भारत के तहत बूस्टर डोज देने की नीति तैयार हो चुकी है। केंद्र सरकार ने नेशनल मेडिकल डिवाइसेज पॉलिसी 2022 में लक्ष्य रखा है कि मेडिकल डिवाइसेज के उत्पादन और तकनीक के मामले में भारत को साल 2047 तक दुनिया के टॉप 5 देशों में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। और अगले 10 साल में मेडिकल उपकरणों पर आयात खर्च को भी घटाकर आधा किया जाएगा। यानी कि अब मेडिकल के क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब ज्यादातर मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है वो भारत में ही बनेंगे। महंगी मेडिकल मशीनें अब बाहर से नहीं खरीदी जाएगी। वहीं देखिए, द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर पीएम नरेंद्र मोदी ने की अनुपम खेर स्टारर फिल्म की तारीफ। मेकर्स बोले कि इस फिल्म को प्रोड्यूस कर गर्व महसूस हो रहा है। जानकारी के लिए बता दूं, हरियाणा राज्य के बाद अब गुजरात और मध्य प्रदेश में भी द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया है। विवेक अग्निहोत्री की है ये फिल्म। वहीं देखिए, हालिया एक सर्वेक्षण में इस बात का पता चला कि यूपी के वोटरों ने राम मंदिर या हिंदुत्व को नहीं बल्कि विकास को दी प्राथमिकता। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दोबारा चुनाव जीतने के बाद मीडिया में ऐसी भी बातें चल रही थी कि यूपी में दोबारा योगी आदित्यनाथ आने की वजह कहीं न कहीं राम मंदिर या हिंदुत्व के जैसे भाषण भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो पब्लिक सर्वे करवाया गया, इसमें इस बात का पता चला कि उत्तर प्रदेश में जो विकास किया उसी के बदौलत योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बनने जा रहे हैं। अच्छा, वहीं देखिए, वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च, बच्चों पर फाइजर वैक्सीन का असर। रिसर्च में यह दावा किया गया दोस्तों कि 5 से 15 साल के बच्चों में ओमिक्रॉन के खतरे को 59% तक कम कर देती है। अभी आपको बता दूं, अमेरिका में बच्चों के लिए सिर्फ फाइजर वैक्सीन को मंजूरी मिली हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही हमारे देश में भी 5 से 15 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन आएगी। एक और नई रिसर्च देखिए, दिमागी चोट को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। घरेलू हिंसा से हर साल 16 लाख महिलाओं के दिमाग में गहरी चोट आती है। मतलब जो घरों में हिंसाएं होती है ना, लड़ाई झगड़ा होता है, इससे महिलाओं के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हालिया एक वैज्ञानिक रिसर्च में शोधकर्ताओं ने इस बात का पता लगाया। इसलिए घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें। कोई भी बात, कोई भी मसला है तो उसको प्यार से, प्रेम से बैठकर बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि घर में बच्चे भी इन चीजों को देखते हैं तो इसका असर बच्चों पर भी बहुत बुरा पड़ता है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, व्हीकल स्क्रैपिंग प्रक्रिया को डिजिटलाइज करेगी सरकार। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है इसको लेकर। दरअसल अब सरकार ने वाहन स्क्रैप पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया। अब सब कुछ डिजिटल होगा। वाहन स्क्रैप पॉलिसी के लिए सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं और इसके मुताबिक वाहन मालिक स्क्रैपिंग के लिए सभी एप्लीकेशन फॉर्म डिजिटली रूप से जमा करा पाएंगे, यानी कि ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे। और वाहन मालिकों को गाड़ी के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र भी मिलेगा। कुल मिलाकर के व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी पूरी तरह से डिजिटलाइज होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए फंक्शन, अपडेट के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और जल्द ही सरकार इसके लिए एक पोर्टल भी जारी करेगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। आम आदमी को बड़ा फायदा होगा। दीवानी अदालतों के आर्थिक अधिकार की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए दीवानी अदालतों के आर्थिक अधिकार की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर सीधा 20 लाख रुपए कर दिया। अब इसमें क्या बेनिफिट होंगे, इनकी डिटेल्स की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए, भारत सरकार का एक और बड़ा फैसला, यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास को पोलैंड में शिफ्ट किया जाएगा। अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच जंग का मसला चल रहा है यूक्रेन में, इस माहौल के बीच इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लिया और युद्ध के बीच यूक्रेन से शिफ्ट होगी इंडियन एम्बेसी। सभी ऑपरेशंस अब पोलैंड से संचालित होंगे। इससे पहले कीव से लीव शिफ्ट की गई थी एम्बेसी को। अच्छा, साथ ही देखिए, दिल्ली सरकार ने भी माई ईवी ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इससे आपको क्या फायदा होगा, अगर आप भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए दिल्ली सरकार ने रजिस्टर करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। माई ईवी वेबसाइट लॉन्च करते हुए दिल्ली सरकार का कहना है कि इसमें आपको इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर कई तरह के बेनिफिट्स और ऑफर भी मिलेंगे, जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। वह देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने होली से पहले अपने कस्टमर्स को दिया बड़ा तोहफा, एफडी के रेटों में बढ़ोतरी की है ब्याज में, और इसका फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में 3 साल या उससे ज्यादा समय के लिए एफडी करवा रखी है। तो अब आईसीआईसीआई की नई एफडी रेट्स क्या है, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वह देखिए, राजधानी दिल्ली में एम्स कैंपस में बनेगा 3000 बेड का एक और नया अस्पताल। डीडीए ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दे दी है। मोदी सरकार दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है, और दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से एम्स परिसर में 3000 बेड का एक और नया अस्पताल बनाने की मंजूरी भी दी गई है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध में अब तक 1300 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। रूस और यूक्रेन के बीच जो मसला चल रहा है, इसको 18 दिन लगातार हो चुके हैं। 18 दिन से यह हमला जारी है। गोलीबारी में कल ही अमेरिकी पत्रकार की भी जान चली गई। पश्चिमी यूक्रेन में हुए रूसी हमलों में अब तक 35 लोगों की जान जाने की खबर है। वह देखिए, पहले देश खोया, अब इज्जत पर खतरा। यूक्रेन से भागी महिलाएं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो रही हैं, पड़ोसी देशों में जा रही। तो यूएन ने चेतावनी दी और पड़ोसी देशों की पुलिस को भी एक्टिव किया है ऐसी घटनाओं को देखने के बाद। अच्छा, वहीं देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी हटाने के लिए विपक्ष की तैयारी। पाकिस्तान नेशनल एम्बेसी में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। 22 मार्च को स्पेशल सेशन भी हो सकता है। अब पाकिस्तान के इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। अच्छा देखिए, 2 साल बाद फिर से खुला राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय। अक्षय और कृति सेनन ने सिने प्रेमियों को खास न्योता दिया। भारतीय सिनेमा के अनमोल धरोहरों के चलते मुंबई आने वाले सिने प्रेमियों की पसंदीदा जगह राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय को लोगों के लिए फिर से खोल दिया। इतने दिन कोरोना के चलते ये 2 साल से बंद था। वह देखिए, 800 किलोमीटर की दूरी से भी दुश्मन को बनाएगी निशाना। नए संस्करण पर काम कर रहे हैं वैज्ञानिक। दरअसल भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, और इसकी क्षमता इतनी ज्यादा है कि 800 किलोमीटर की दूरी पर भी ये दुश्मन को लक्ष्य टारगेट साधने में सक्षम है। वह देखिए, रूस यूक्रेन संकट के बीच गैस के बढ़ते दामों की वजह से उबर ने भी सरचार्ज लगा दिया। 2 महीनों तक ग्राहकों पर बोझ पड़ेगा। जो ओला उबर से कैब टैक्सी वगैरह बुक करते हैं ना, उसमें उबर अब ग्राहकों से एक्स्ट्रा चार्ज लेगी। अच्छा, वहीं आज 14 मार्च को राजधानी दिल्ली में किसानों की एक और बैठक होने जा रही है। उससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा में पड़ी फूट, 11 संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा से दूरी बना ली है, और आज 14 मार्च को राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से किसान भाई लोग बैठक करेंगे, और इनकी कुछ और डिमांड है सरकार से, अभी भी उनको पूरा करने के लिए बातचीत करेंगे। वह देखिए, सरकार की नई पहल, सरकारी योजनाओं और उनके फायदों को जनता तक पहुंचाने की तैयारी के लिए केंद्र सरकार एक खास अभियान चलाने जा रही है। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों से मांगी सरकार की सोशल वेलफेयर स्कीमों की लिस्ट, और अब इन लिस्टों का देश भर में प्रचार किया जाएगा कि आखिर सरकार कौन सी स्कीम चला रही है, जिससे किन किन नागरिकों को क्या क्या फायदा होगा। अच्छा, आइए फटाफट से आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। संपूर्ण भारत का 14 मार्च 2022 का मौसम पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान अगले 2 से 3 दिनों में पूरे देश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। गुजरात के कुछ हिस्सों में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव की स्थिति रह सकती है, यानी कि अभी से ही गर्म हवाएं, लू चलने जैसे हालात गुजरात में बन रहे हैं। तापमान बढ़ोतरी के कारण आंतरिक उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में 15 से 17 मार्च के बीच हीट वेव की स्थिति रहेगी। सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, सोना सस्ता हुआ और चांदी के भी दाम घटे हैं। पूरे सप्ताह का सराफा बाजार का हाल क्या है, तो डिटेल्स आप देख सकते हैं किस किस तारीख में सोने के रेट में क्या बदलाव, उतार चढ़ाव देखने को मिला। आइए अब फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, पिछले 676 दिन में कोविड के सबसे कम मामले सामने आए। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3116 नए मामले आए, जो कि लगभग पिछले 2 सालों में सबसे कम मामले देखने को मिले, और 47 लोगों की मौत हुई। यानी कि भारत में अब कोरोना धीरे धीरे काफी कम हो रहा है, जो कि एक राहत की बात है। हालांकि दोस्तों, अभी भी हमें लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि चीन में देखिए फिर से कोरोना विस्फोट देखने को मिला। 2 दिन के अंदर ही घरों में कैद कर दिए गए करीब 3 करोड़ लोग, और चीन में एक बार फिर से 3 शहरों में सख्त लॉकडाउन लगा दिया। चीन में फिर से कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया और सरकार अलर्ट हो गई है, और भारत में भी वैज्ञानिक ऑलरेडी चौथी लहर की चेतावनी दिए हुए हैं, तो इसलिए हमें लापरवाही नहीं करनी है। चलिए अब फटाफट से कुछ और देश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में अब परिचालक पूछेंगे यात्रियों की उम्र। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में अब यात्रा के दौरान परिचालक आपकी उम्र भी पूछेंगे। दरअसल परिवहन निगम प्रशासन के ताजा आदेशों के तहत बस परिचालक के लिए रोजाना उसकी बस में यात्रा कर रहे यात्रियों का विवरण अंकित करना अनिवार्य कर दिया, और इसका मकसद ये है कि जो यूपी में वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए जरूरी सुविधाओं को बढ़ाया जाए। इसीलिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से ये नियम बनाया गया। वह देखिए, उत्तराखंड में होली के बाद होगा नए सीएम का ऐलान। 20 मार्च को शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। देखिए, रोहिणी आयोग का अब और नहीं बढ़ेगा कार्यकाल। ओबीसी की अब तक वंचित रही जातियों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जस्टिस जी रोहिणी की अगुवाई में गठित आयोग का कार्यकाल अब नहीं बढ़ाया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक इसका कार्यकाल है, और ये फाइनल रहेगा।
होगा। वह देखिए महाराष्ट्र के इन 10 जिलों से होकर गुजरेगी मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन। 766 किलोमीटर लंबा होगा कॉरिडोर। डीपीआर भी इसका तैयार हो चुका है और कौन कौन से जिलों से गुजरेगी जिसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, खेल समाचार पर अपडेट देखिए। बेंगलुरु टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत देखी गई। दूसरे दिन स्टंप्स तक श्रीलंका 28/1 पर रही। टारगेट 447 रन। सिक्योरिटी तोड़कर मैदान पर घुसे फैंस। कोहली के साथ सेल्फी भी ली, कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों कल के इस मैच में ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया। भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ इतनी गेंदों पर लगाया सबसे तेज अर्धशतक। 30 गेंदों पर टेस्ट क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले भारत के ये खिलाड़ी बन चुके हैं। अच्छा, वह देखिए अब इस सरकारी कंपनी ने साल 2021-22 के लिए 5 रुपए प्रति शेयर का दूसरा डिविडेंड भी घोषित किया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न उपक्रम गेल के निदेशक मंडल की 11 मार्च को हुई बैठक में डिविडेंड का फैसला लिया गया। शेयर मार्केट वगैरह में काम करने वालों के लिए जरूरी अपडेट है ये। वह देखिए कल ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1 रही। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, हरियाणा सरकार एक नई योजना बना रही। दिव्यांगों को रोजगार देने के लिए सरकार ने तैयार की अनोखी रणनीति। दरअसल हरियाणा के 50,000 वीटा बूथों में से 5,000 वीटा बूथ दिव्यांगों को आवंटित किए जाएंगे। इससे 17% से अधिक दिव्यांगता वाले 1.5 करोड़ दिव्यांगों को सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा। राज्य के 22 जिलों में 20,000 रिटेल स्टोर में भी रोजगार देने के लिए दिव्यांगों का कोटा दिया गया। तो ये हरियाणा सरकार की एक नई पहल है ताकि दिव्यांगों को भी रोजगार मिल सके। और जो राज्य में वीटा दूध की 50,000 एजेंसियां है ना, उनमें से 5,000 एजेंसी सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगों के लिए रहेगी। वह देखिए हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 2022 6 दिन के अवकाश के बाद 14 मार्च से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। चर्चा के दौरान सरकार को घेरेगा विपक्ष। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। शहरी क्षेत्रों में मकानों के नियमन की राह अब आसान हुई। अब कृषि भूमि पर साल 2021 तक बसी कॉलोनियों को खतरा नहीं है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कल ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें शहरी क्षेत्रों में अब मकानों और कॉलोनियों का बड़े पैमाने पर नियमन का रास्ता साफ कर दिया। नए नियमों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2021 तक कृषि भूमि पर बने मकानों और कॉलोनियों का नियमन हो सकेगा। यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड पर भी जो कॉलोनियां बनी हुई है, मकान बने हुए हैं, उनका अब सरकार पट्टा रजिस्ट्री नामांतरण बना करके दे देगी। अच्छा देखिए, बिहार में बाढ़ बनेगा नया जिला। लोगों से बोले मुख्यमंत्री नीतीश कि घबराइए नहीं, आप लोग जिला बनिएगा। बाढ़ से 5 बार बने हैं सांसद। बाढ़ पर मेहरबान हुए नीतीश। बिहार का 39वां जिला बनेगा बाढ़, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुराना संसदीय क्षेत्र भी है। वह देखिए राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में गिरने वाले नालों को बंद किया जाएगा और अब दिल्ली को साफ पानी मुहैया कराने के लिए कई तरह के बदलाव कर रही है सरकार। अच्छा, LIC का IPO लॉन्च करने के लिए सरकार के पास सिर्फ 12 मई तक का समय है। अगर ये तारीख निकल जाती है तो फिर से लेनी होगी सेबी की मंजूरी, क्योंकि सेबी से जो मंजूरी मिली है उसकी डेडलाइन लास्ट डेट 12 मई ही है। उससे पहले सरकार को एनी हाउ LIC का IPO लॉन्च करना पड़ेगा। अच्छा, एजुकेशन पर अपडेट देखिए। उत्तराखंड में होगी बम्पर भर्तियां। आचार संहिता हटने के बाद 1500 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है और जल्द ही उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयुर्वेद विभाग, राजकीय मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर व ANM के खाली पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के भी लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। MPPEB ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल बोर्ड की तरफ से फैसला ये लिया गया क्योंकि कई अभ्यर्थियों की पात्रता परीक्षा की वैधता खत्म हो गई थी। इसके चलते अभ्यर्थी परेशान थे। वहीं अब नए नियम के मुताबिक ऐसे छात्रों को अब 1 साल का अतिरिक्त समय मिल गया। राज्य शासन की तरफ से यह फैसला 2018 के भर्ती नियमों में संशोधन के तहत लिया गया है और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया है। जो छात्र शिक्षक पात्रता परीक्षा की क्वालिफाई कर चुके हैं ना, उनका सर्टिफिकेट अब 3 ईयर एलिजिबल रहेगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अब गूगल देगा आपकी पार्किंग के पैसे। वॉइस कमांड के जरिए मिनटों में आपकी पेमेंट हो जाएगी। जी हाँ, एंड्रॉइड यूजर्स अब एक आवाज से पार्किंग का पेमेंट कर पाएंगे। पार्क मोबाइल के साथ पार्टनरशिप के जरिए अपनी आवाज का इस्तेमाल करके पार्किंग के लिए पेमेंट करने की यूजर्स को सुविधा मिलेगी गूगल के जरिए। हालांकि अभी ये सर्विस गूगल की अमेरिका में चलती है और बहुत जल्द इंडिया में भी इसको लॉन्च किया जाएगा। वह देखिए, अब किसानों के घर तक पहुंचाया जा रहा लैंड रिकॉर्ड। इस राज्य में शुरू हुई खास स्कीम। जी हाँ, कर्नाटक सरकार किसानों की सुविधा के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है और इसके तहत राज्य के किसानों को घर पर ही लैंड रिकॉर्ड उपलब्ध हो रहा है। इस योजना के तहत किसानों को सिर्फ लैंड रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि RTC, एटलस, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र भी उनके दरवाजे पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी पर अपडेट आ रहा है कि अब टेलीग्राम पर आसानी से आप फाइल को ढूंढ पाएंगे। लाइव स्ट्रीमिंग का भी मजा ले पाएंगे। टेलीग्राम में अब आपको कई तरह के ऐसे नए फीचर्स भी मिलेंगे। डाउनलोड मैनेजर, लाइव स्ट्रीमिंग, न्यू अटैचमेंट, नया लॉगिन फ्लो वगैरह वगैरह। अच्छा देखिए, श्रीलंका में रूस यूक्रेन के चलते पेट्रोल डीजल और 50 रुपए 75 रुपए तक महंगा हो चुका है। अभी श्रीलंका में पेट्रोल के दाम 254 रुपए प्रति लीटर चल रहे हैं और डीजल के दाम 214 रुपए प्रति लीटर चल रहे हैं। मतलब महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर। बिहार पुलिस का एक बड़ा फैसला। अब ट्रांसजेंडर भी बनेंगे पुलिस वाले। दारोगा और कांस्टेबल पोस्ट में अब ट्रांसजेंडर
ट्रांसजेंडर की भी भर्ती की जाएगी। वही देखिए दोस्तों, रोनाल्डो ने बनाया विश्व कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है महान फुटबॉलर, वो अब दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड पहले से ही रोनाल्डो के नाम है, लेकिन अब टोटल गोल में भी इन्हीं का नाम आ चुका है। रोनाल्डो ने अब तक कुल 806 गोल कर दिए हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नियम बदल दिया है। एक अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कराकर दूसरे में भी प्रैक्टिस कर सकेंगे डॉक्टर। मध्य प्रदेश में एक नर्सिंग होम में रजिस्ट्रेशन कराए हुए स्टूडेंट्स को अब मल्टीपल जगहों पर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। वे जरूरत पड़ने पर दूसरे अस्पताल में भी अपनी सेवाएं दे पाएंगे। केंद्र सरकार इस तरह की भी एक नई प्लानिंग बना रही है। साइबर हमले से बिजली सप्लाई ठप नहीं होगी। एमपी राज्य से इसकी शुरुआत होने जा रही है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लोड डिस्पेंस सेंटर में संचालित अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को अब केंद्र सरकार सुरक्षित करेगी। हैकिंग से बचाने के लिए एक नया डिस्पेंस सेंटर बनाया गया है और केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि साइबर हमले के चलते विद्युत आपूर्ति नहीं रुकेगी। वहीं इंस्टाग्राम में भी आपको एक नया फीचर मिलने जा रहा है। अब इंस्टाग्राम लाइव के दौरान आपको यूजर्स भद्दे कमेंट्स से परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी अब आप मॉडरेटर्स बना पाएंगे जो कि आपके कमेंट्स वगैरह को आपके आईडी में सोशल एंगेजमेंट को मैनेज कर पाएंगे। यूट्यूब ऐप को भी एक नया ट्रांसक्रिप्शन का फीचर मिला है। वीडियो ऑडियो के साथ टेक्स्ट की सुविधा भी मिलेगी। ये फीचर खास तौर पर एंड्रॉइड ऐप यूजर के लिए होगा, यानी कि अभी जो वीडियो में कैप्शन चलाते हैं ना अपन यूट्यूब में, वो कैप्शन सिर्फ उन्हीं वीडियो के लिए आते हैं जिन्होंने मैन्युअली कैप्शन डाल रखे होते हैं, राइट। लेकिन अब यूट्यूब वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन फीचर के जरिए आप बिना कैप्शन वाले वीडियो में भी ऑडियो को टेक्स्ट के रूप में देख पाओगे। वह देखिए 20 मार्च से हर रविवार को भी खुला रहेगा जगन्नाथपुरी का मंदिर। दर्शनों के लिए व्यवस्था की गई है। उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी के मंदिर को अब संडे को भी खोला जाएगा। अच्छा देखिए, राजस्थान में आरपीएससी ने आरएएस मेंस के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए और एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी है। आरएएस मेंस की परीक्षा 20 और 21 मार्च को होगी। rpsc.rajasthan.gov.in पोर्टल के जरिए आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। WHO की तरफ से अपडेट आ रहा दोस्तों की WHO ने नए वेरिएंट की ऑफिशियली घोषणा कर दी है, डेल्टा क्रोन की, जो कि डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन से मिलकर जो वेरिएंट बना हुआ है डेल्टा क्रोन। इसके अब दुनिया के अलग अलग देशों में कई केस देखे गए हैं और इस वेरिएंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी है। हालांकि खबर ऐसी भी आ रही है कि WHO जल्द ही कोरोना महामारी के अंत की घोषणा भी कर सकता है कि अब कोरोना महामारी का अंत होने जा रहा, इस पर भी चर्चा हो रही है। वहीं सरकार ने अब 6G पर काम करना भी शुरू कर दिया। जानकारी के लिए बता दूं, 5G से 100 गुना तेज स्पीड मिलेगी 6G में। हालांकि भारत में अभी तक 5G भी कॉमर्शियली लॉन्च नहीं हुआ और इससे पहले ही 6G को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 6G के ट्रायल को भी मंजूरी दे दी है। और अंतिम अपडेट देखिए दोस्तों, हिमाचल में भी कूदी आम आदमी पार्टी। पुरानी पेंशन योजना और 4 सेवाएं मुफ्त देने का ऐलान किया। पंजाब राज्य में भारी मतों से जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है और यहाँ पर कुछ चुनावी अनाउंसमेंट भी वादे भी किए हैं। एक तो पुरानी पेंशन योजना वापस शुरू की जाएगी और इसके अलावा भी दिल्ली के जैसे ही बिजली पानी के साथ स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा भी निःशुल्क दी जाएगी, ये घोषणा भी की गई है। ओके, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सरकार ने किस राज्य में WHO केंद्र खोलने की घोषणा की है। 4 ऑप्शन आपके पास, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। करंट अफेयर्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।